कशमाला क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8वीं का चैप्टर 6 का कुछ क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और सत्य और असत्य कथन को पहचानेंगे। पहला सवाल है, खाली स्थानों को भरिए। घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है। तो घर्षण कौन सा बल है जो गति का क्या करता है? विरोध करता है। जब आप चल रहे होते हैं तो आपके विरोध में एक बल लग रहा होता है, उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। चलिए, चाहे कोई भी काम कीजिए, जब दो सतह के बीच लगता है तो वो घर्षण बल कहलाता है। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह जो होती है वो डैश घर्षण उत्पन्न करती है, यानी चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करती है और चिकनी सतह कम घर्षण उत्पन्न करती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है। तो कैरम बोर्ड पे जब हम पाउडर का प्रयोग करते हैं तो घर्षण कम हो जाता है, तभी उसकी जो गोटी होती है वो जल्दी फिसलती है घर्षण कम होने के कारण, क्योंकि घर्षण ज़्यादा होगा तो फिर उसका विरोध होगा और गोटी उतनी तेज़ी से नहीं जाएगी। तरल घर्षण को डैश कहते हैं। तो तरल को कर्षण भी कहते हैं, तरल में जो घर्षण होता है। हवाई जहाज़ की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। तो हवाई जहाज़ की आकृति जो होती है वो धारा रेखीय आकृति होती है। ये इसलिए ऐसा आकृति बनाया जाता है कि हवा का घर्षण कम हो जाए। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य बताना है। तो जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, ऐसा तो नहीं है। तो यह कथन असत्य हो गया। एक टाइम आता है कि गेंद की गति धीमी होती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है, इसलिए सदा के लिए तो नहीं लुढ़कती है। घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हाँ, ये कथन सत्य है। अगर इसको आपको देखना है घर्षण के कारण होता है कि नहीं, तो आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़िए। रगड़ने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद लगेगा गरम गरम सा, तो इसका मतलब कि घर्षण के कारण जो है ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए यह कथन सत्य। अगला सवाल है, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। तो यह भी कथन सत्य है कि वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। अगर वस्तु भारी होगी तो घर्षण अधिक होगा, वस्तु हल्की होगी तो घर्षण कम होगा। और स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। तो हाँ, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। स्नेहक क्या होता है? जैसे मशीन वगैरह होता है ना, उसके पार्ट पुर्जों में जो हम या तो तेल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं या फिर ग्रेफाइट वगैरह डालते हैं, तो उससे एक पतली परत बन जाती है जिससे घर्षण जो होता है वो कम होता है, यानी उसका मान जो है वो घट जाता है। तो इसी वजह से इसको हम स्नेहक भी बोलते हैं और स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।